को अभी सुबह का 6 बज रहा है और अभी हमको जाना है आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है लखनऊ में, तो वो पड़ता है IM रोड पे। तो हम जा रहे हैं आज चंद्रिका देवी मंदिर। तो अभी तो हम बस सो के उठे हैं और फटाफट से नहा के रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मेरे चैनल का नाम है निमिषा की खूबसूरत ज़िंदगी। आपका वेलकम मेरे चैनल पर। अगर आप लोग ने मेरा वीडियो आपके चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। चलिए आपको अभी आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो हमने नहा लिया है, नहाने के बाद कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी हुई है, तो फटाफट से मेकअप करते हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए, मेकअप भी कर लिया मैंने, सब कुछ कर लिया है, बस यहाँ से निकल रहा है क्योंकि फ़ोन आ रहा है पापा का। तो अभी हम बताने वाले हैं कि हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे पापा हैं, मम्मी है, और हमारी सिस्टर है और हमारी बिटिया है। तो हम लोग कार से जा रहे हैं। तो यहाँ से एक घंटा लगेगा, 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है अगर ट्रैफिक हुआ तो। यहाँ की बहुत ही मान्यता है, बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत बड़ा, और लखनऊ का बहुत ही अच्छा, माता रानी का बहुत सुंदर मंदिर है। तो चलिए आप लोग भी चलिए और हम भी चल रहे हैं, और आप लोग को भी दर्शन करवाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करते जाइएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। बाबू हेलो करो, हेलो करो, चलो बाबू इधर आ जाओ, गंदा है। तो अभी यहाँ से मम्मी के घर चल रहे हैं, थोड़ी दूर पे है। अभी सुबह सुबह 6:30 हुआ है और बहुत जल्दी जल्दी हम रेडी हुए हैं, 15 से 20 मिनट में। तो हम लोग चंद्रिका देवी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज मेरी छोटी वाली सिस्टर का बर्थडे है। तो वो लोग तो जॉब करती है, तो अब ये मंदिर जाने के बाद फिर वो लोग अपने ऑफिस चली जाएंगी, इसलिए सुबह सुबह का प्लान था कि मंदिर जाने का। चलिए अभी मिलवाते हैं आप लोगों से भी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर आ रही थी, तो इसी का बर्थडे था, और आप लोग ब्लेसिंग दीजिए खूब सारी। और यहाँ पे जो कुर्ती इसने पहनी है वो मैंने अमीनाबाद मार्केट से लिया था, ब्लॉग में देखा होगा आपने। तो यहाँ पर मैं कुर्ती के बारे में ही बता रही थी, और मम्मी चल के आ रही हैं। तो मम्मी आ रही हैं चल के। तो ये जो कुर्ती इसने पहनी है ये हम लोग ने उस दिन अमीनाबाद से ली थी, तो इसने बर्थडे के लिए ली थी। और ये कुर्ती बहुत ही अच्छी मिली है, 500 की पड़ी थी हम लोगों को। इसमें इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और इसमें मुकेश का काम भी बना हुआ है। तो मैं मुकेश का काम बता रही थी। तो जो लोग लखनऊ के होंगे या बाहर के होंगे उन लोगों को मालूम होगा कि मुकेश का काम जो गोल्डन कलर का इसमें लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बता तो दिया था, उसकी डिटेल मैंने नहीं दी थी कि मुकेश का काम किसे बोलते हैं। जो गोल्डन है वो मुकेश का काम होता है। चलिए मिलते हैं आप लोग से। अभी आ गए पापा, और यहाँ पे पापा आ रहे थे हमारे, तो और हम लोगों की कार यहाँ पे खड़ी हुई है, ये वाली। अभी बारिश नहीं हो रही आज। आगे नानी बैठेंगी और हम लोग पीछे बैठेंगे। आ रहे हैं वाटर पार्क। तो दिविशा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उसको लग रहा था हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं। तो वो सब एक बार सबसे पूछ रही थी, नाना से, नानी से, मौसी से, और मौसी से काफ़ी ज़्यादा इनकी बातचीत हो रही थी। तो आप लोग ब्लॉग में देखिए।
और दिविशा सुबह सुबह उठ गई थी 6 बजे। मैंने बस एक बार बोला कि बाबू नाना आ गए कार लेके, तो बस तुरंत उठ के खड़ी हो गई और मैंने उसको बस मुंह हाथ धुला के कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और बारिश होने लगी है। तो मैं अब उसको नहलाती हूँ, तो काफ़ी देर में नहलाती हूँ और ज़्यादा ठंडा रहता है तो फिर मैं गर्म पानी करके नहलाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले वो बीमार पड़ गई थी, तो इसलिए अब नहलाने पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो दिविशा आकर बोलती है इतने प्यार से कि मम्मा मुझे भी मेकअप लगा दो। तो मैं फिर उसका बिल्कुल सिंपल सा आईलाइनर का ऐसे नोक निकाल देती हूँ और एक बिंदी लगा देती हूँ, तो उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेकअप हो गया है और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। पर उसको कभी कभी अफसोस होता है कि चाचू ने मेरे सारे बाल काट दिए, इसलिए मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। तो बात वो बराबर शीशा देखती है और फिर देख देख के कहती है चाचू ने मेरा बाल काट दिया, इसलिए मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, चाचू ने मुझे टकला कर दिया। और बहुत ज़्यादा बात करती है वो। और यहाँ पर हम लोग इतनी दूर से आए थे, तो जब जैसे ही ये वाले पुल पर पहुँचे हम लोग आई एम रोड पे, तो यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो थोड़ी दूर तक ही बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बाकी तो मौसम बहुत ही अच्छा था उस दिन का। मतलब बदरी सी थी और हवा चल रही थी, और आते वक्त लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि धूप निकल गई थी। और यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड सुप्रिया की बहुत याद आती है, क्योंकि वो इसी एरिया में रहती थी और अब तो उसकी शादी हो गई। वो मड़ियाओं में रहती थी, तो यहाँ से मड़ियाओं बहुत ही पास में है। और जब मैं उसके घर जाती हूँ, 2-3 बार जा चुकी थी, तो वो यहीं पे रहती है। और अब उसकी शादी हो गई तो वो चली गई सीतापुर। पहले हम लोग जाते थे तो हम लोगों को बहुत दूर लगता था, पर अब जैसे जैसे डेवलप हो गया है ये एरिया, तो बस लगता है कि बस अलीगंज पार किया और आ गया। तो हम यहाँ पर जैसे ही हम लोग ये वाला रोड हम लोग ने पार किया है, उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद बक्सी का तालाब आ गया था। और बक्सी का तालाब आने के बाद बस मैंने वीडियो में बताया ये था कि बस आने वाला है, और मुझे सामने गेट दिख गया कि आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग बक्सी का तालाब पहुँच गए। और ये सुबह सुबह का टाइम था, वरना शाम टाइम में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। और तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ वीडियो में। पूरा रास्ता बहुत अच्छा था, पर जैसे ही हम लोग ने ये गेट के अंदर जैसे ही अंदर गए हैं, तो थोड़ी दूर तक रोड पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा मंदिर है, इतना फेमस मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ के सभासद को, कि यहाँ की रोड थोड़ा सही करवाना चाहिए उनको। यहाँ पे नालियाँ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ढाल है और पानी रुका रहता है, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ था रोड पर। और थोड़ी दूर जैसे ही हम लोग चले तो यहाँ पर खूब सारे बंदर, आप लोग दीवार पर देखिएगा, ये देखिए खूब सारे बंदर बैठे हुए हैं। तो दिविशा बहुत खुश हो रही थी, हम लोग दिखा रहे थे कि बाबू वो देखिए बंदर बैठे हैं बहुत सारे। और यहाँ से 10 किलोमीटर अंदर पड़ता है, तो आप जाएंगे तो आपको पूरे गांव जैसा सीन दिखेगा। गाय भी दिखेंगी, चिड़िया दिखेंगी, खेत दिखेगा, हरियाली दिखेगी, तो बहुत अच्छा लगता है अंदर जाकर। तो गेट आ गया है, हम यहाँ से 10 किलोमीटर अंदर है।
पता है, जब भी मैं कभी कोई भी मंदिर सोचती हूँ लखनऊ का, तो मुझे सबसे पहले माता रानी का ही, चंद्रिका देवी माता का ही मंदिर याद आता है। तो मैं थोड़े थोड़े दिन पर याद भी करती हूँ कि अगर मुझे जैसे अंदर से होता है ना कि मंदिर जाने का मन हो रहा है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका देवी मंदिर ही याद आता है। पता नहीं क्या है लगाव माता रानी से। तो मैं थोड़े मतलब साल भर में 3 से 4 बार जाती रहती हूँ, और जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे यहाँ के रास्ते, यहाँ का खाना, यहाँ की जो बाज़ार होती है वो सब, और माता रानी के दर्शन, मंदिर, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जाकर एक अच्छा सा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ से बस जैसे ही आप अंदर ढाल पे जाएंगे, तो अब जब नवरात्र में आप जाएंगे तो यहाँ पर ही गाड़ी आपको ये वाली, ये जो साइड में जा रहा है, यहीं पे गाड़ी रोकनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से बैरिकेडिंग लगी रहती है और यहाँ से आपको पैदल जाना होता है। और ये सारी दुकान ओपन रहती हैं, और इस रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ के 2-3 रास्ते हैं, तो लोग शॉर्टकट ले लेकर, और आप जिस भी रास्ते पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर पब्लिक ही पब्लिक रहती है, और उस टाइम पे दुकान पे बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। तो आप नवरात्र में, आप 2 नवरात्र पड़ते हैं साल में, तो आप दोनों नवरात्र में किसी भी दिन जाएंगे, पहले से 8वें 9वें तक के, 10वें तक के, तब हमेशा भीड़ रहती है। और बाकी अभी हम लोग 26 जनवरी वाले दिन गए थे, तब पे भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो हम लोग ने सोचा था कि कम भीड़ होगी, लेकिन हम लोग पीछे से ही लाइन में लग के तब गए थे। तब भी मैंने ब्लॉग बनाया था यहाँ पे, तो मेरे चैनल पर इसका ब्लॉग पहले से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी, मैं बता रही हूँ, पहुँच गए हम लोग। पीछे है मंदिर। तो यहाँ पर मैं दिविशा को बुला रही थी, तो दिविशा आ तो गई थी बहुत एक्साइटेड होके, पर जैसे ही ये कार आई, इसमें बहुत सारे बाबा लोग बैठे हुए थे। तो ये मैं इसको खींच रही थी, और ये आगे बढ़ ही नहीं रही थी, डर रही थी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर ने बोला कि दीदी तुम चलो, मैं तुम्हारी पीछे से वीडियो बना रही हूँ, और ऐसे से गोल गोल घूमो। मैं बना रही हूँ वीडियो। तो हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, और हम लोग ने प्रसाद वगैरह ले लिया है, और माता रानी का मंदिर देखिए पीछे है। और जब हम लोग नवरात्र में आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो लाइन पता है वहाँ से पीछे से लगती है। और जो पीछे मैंने गेट दिखाया था, तो गाड़ी वहीं पे पार्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि आगे जो रास्ता रहता है वो बहुत भीड़ रहती है, भीड़ भाड़ वाला। तो यहाँ पे नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और चलिए आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग भी दर्शन करिएगा, और जल्दी से जल्दी बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाए, बस यही होप करते हैं। तो चलिए। दरबार की जय। दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। तो हम लोग जब पहुँचे थे, तो वहाँ पर आरती होने वाली थी, और आरती हो रही थी। तो मैंने वीडियो में दिखाया है कि पंडित जी आरती दे रहे थे सभी को, तो आप लोग भी ब्लेसिंग लीजिए। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग आगे जा रहे थे, तो भीड़ थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, वहाँ पे पंडित जी ने साड़ी चढ़ाई है, तो वो मेरी मम्मी लेकर गई थी।
साड़ी चढ़ाने के लिए। साड़ी थी, चूड़ियाँ थी, सिंदूर था और प्रसाद लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर जैसे ही आप मंदिर से निकलेंगे तो ये भोलेनाथ का मंदिर था, तो यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग बाहर गए पहुँचे थे और दिविसा यहाँ पर खींच रही थी कि मुझे बाहर जाना है। चल रहा है, चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक रील देखी थी, उसमें ये पेड़ में आग लग गई थी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा जला हुआ दिख रहा है अभी भी, और फिर वैसा ही हो गया, खूब सारी चुनरी बांध दी गई हैं। और पहले भी ऐसे ही था, इसी की वजह से आग लग गई थी इसमें। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उसको। और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, बहुत अच्छे टाइम पे पहुँचे थे। 1 घंटा लग गया था, 6:30 पे निकले थे, 7:30 बज गया है। और आरती हो रही थी और आरती मिल भी गई। और यहाँ पे अब मंदिर से उतर के नीचे बैठ गए और यहाँ पे हवन होता है। अरे वो उधर वहाँ ले गई है। बस करें। तो भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए, अब जा रहे हैं शंकर जी के दर्शन करने। तो वो मंदिर अभी यहाँ से थोड़ी दूर पे है, नीचे उतरने पे। चलिए दिखाएं आपको। वो देखिए भोलेनाथ जी दिख रहा है ना, यहाँ से थोड़ी दूर पे है। तो चंद्रिका देवी मंदिर में मैंने अपनी बिटिया का मुंडन यहीं पे करवाया था और नवरात्र में ही करवाया था, जब मेरी दिविशा 1 साल की होने वाली थी और हुई नहीं थी, 1 साल की होने वाली थी। तो तभी मैंने इसके बाल उतरवाए थे यहाँ पर। और मम्मी ने ले लिया है, मम्मी ने ले लिया। और यहाँ पर मेरी दीदी के बेटे का भी यहीं पे बाल उतरे थे। तो और दिविशा यहाँ पर उसको याद रहता है, और ये पहले भी गई थी तो इसने यहाँ पर जैसे ही जाओ तो मछली दिखती है। मैंने दिखाया तो था वीडियो में, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारी मछली बड़ी बड़ी सी दिख रही थी। तो दिविशा यहीं पे खड़ी थी और फिर मैंने इसका हाथ खींच कर मैं ऊपर ले जा रही हूँ इसको, क्योंकि इसको यहीं पे खड़े रहना है। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद नहीं लिया था, मम्मी ने बोला कि अब इसी में लेके इसी में चढ़ा देना, तो मैंने नहीं लिया था, बाकी सिस्टर ने और मम्मी ने लिया था। तो ये जो नदी है, ये गोमती नदी बहती है यहाँ पे, और ये तालाब है बहुत बड़ा सा, और ये है भोलेनाथ। हाँ यहाँ देख बाबू हाथ पकड़े रहना। देखिए मछली, ऑन है, पकड़ो। हमारी
चलो चलो बस। तो यहाँ से निकलकर हम लोग ने खूब सारी फ़ोटो क्लिक करवाई थी और फिर यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी हम लोगों ने। वीडियो पे लगा था। और यहाँ पर चूड़ी का कलेक्शन बहुत अच्छा, चूड़ी, कंगन और क्लचर और खिलौने वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। कप है और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती हैं। हम लोग ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी। तो दिविशा यहाँ पर बहुत जिद कर रही थी कि मुझे खिलौने चाहिए, जो कि इसके पास जो भी खिलौने। तो यहाँ पर मम्मी ने मेरे कड़े लिए थे, चूड़ी ली थी और सिस्टर ने क्लचर लिया था। और मैंने दिविशा को बॉल दिलाई थी तो उसको पसंद नहीं आई थी, वो फेंक रही थी। तो फिर मैंने उसको वापस करके बबल दिला दिया था इनको, और इसने बबल ले तो लिया था पर पूरा फेंक दिया था। और मैंने यहाँ से अमरूद लिए थे, कच्चे अमरूद मिल रहे थे मंदिर के बाहर, तो मैंने भी लिए थे 1 किलो और मम्मी ने भी लिए थे। और यहाँ के पेड़े भी बहुत अच्छे होते हैं खाने में। क्या कह रहे? तो यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी। तो शॉपिंग में हम लोग ने यहाँ से कड़े लिए थे, मम्मी ने लिए थे कड़े, और अरे महंगी दिविशा ने ये बबल। तो हम लोग वहाँ से बहुत जल्दी निकल गए थे, और क्योंकि पापा को लेट हो रहा था ऑफिस आने में, तो हम लोग ने वहाँ कहीं चाय वगैरह नहीं पी थी। फिर हम लोग ने अलीगंज पहुँचकर एक होटल से कुछ खाने पीने का नाश्ता पैक करवा लिया था। फिर घर पर आके चाय और नाश्ता किया था। तो नाश्ते में हम लोग ने कचौड़ी, छोला और आलू की सब्ज़ी थी और दही जलेबी ली थी। तो हम लोग ने चाय के साथ खाई थी। होप करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ खूब सारा लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। और इसी तरह के ब्लॉग मेरे चैनल पर बहुत सारे हैं, आप लोग देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। और मुझे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो आप लोग खूब सारा सपोर्ट करिए मुझे। और दिविशा यहाँ पर थोड़ी देर बाद सो गई थी और पूरे रास्ते सोते सोते आई थी। और हम लोग ने इसके बाद कोई क्लिप नहीं ली है, तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। बाय बाय।